जंग खंदक हो चुकी, जंग खंदक हो चुकी है। अली कुल्ले ईमान बन चुके हैं, अली मर्द मैदान बन चुके हैं। अली के सर पर एक फतह का सहरा और बन गया। अब मुसलमान तिलमिलार आमादा है, खुश है, जश्न मना रहा है। और मुशरिकीन जो हैं, जो काफिरीन हैं मक्के के, वो बेचैन है। क्या किया जाए, क्या किया? इन्होंने ये किया कि ये जमा हुए और हो के इन्होंने खैबर के यहूदियों से मदद मांग ली। खैबर के यहूदी, बाज ने लिखा कि यहूदी जबान में खैबर किले को कहा जाता है। यहूदियों ने इस इलाके में 7 या 10 किले बनाए थे और इतने मजबूत किले थे जिन पर उन्हें नाज था। उनके मीनारे आसमान को छू रहे थे, उनकी दीवारें चौड़ी थी, उनके दरवाजे बड़े थे और उसके अंदर इन्होंने इतना माल भरा हुआ था कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यानी कोई चीज ऐसी थी नहीं जो उसमें ना हो। मुसलमान वहां पहुंच गए और उन्होंने जाके, मुशरिकीन वहां पहुंचे और उन्होंने जाके कहा कि भाई देखो, हम तो लुट गए, पिट गए, कट गए, मर गए और अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, लिहाजा हम तुम्हारे पास मदद मांगने आए कि हमारी मदद करो। तो इन्होंने खुफिया तरीके से एक मीटिंग की कि अगर हमने तुम्हारा साथ दे दिया और हमने मदीने को फतह कर लिया तो हमें क्या मिलेगा? भाई हम तुम्हारे साथ जाएंगे और मदीने को फतह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये सारी डील हो गई, तैयार हो गए। अब किले खैबर के किले का मसला नहीं है कि कभी आप ये समझ रहे हैं कि किला ही मजबूत है, ना ना ना। किले के अंदर जो अफराद हैं वो भी बड़े मजबूत हैं, उनके भी नाम है, उनके भी शोहरत के डंके बजे हुए, उनकी भी ताकत के चर्चे हो रहे हैं। कौन है जी? अब आप ये सुनिए कौन है। एक सुनते रहिएगा। ये जो खैबर का किला है, इसका जो सबसे बड़ा सरदार है उसका नाम है अख्तब। क्या नाम है? इतना शुजा, इतना बहादुर कि उसके नाम से लोग कांपते हैं। अख्तब बड़ा शुजा और बड़ा बहादुर, और उसके पास पैसा भी है, घोड़े भी हैं, सवारियां भी हैं। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसके पास। रिवायात में मिलता है कि इसके यहां यानी जानवरों की खाल तक के अंबार लगे हुए थे। इतना बड़ा ताजिर, और हजारों ऊंटों पे इसका सामान इधर से इधर जाता था, तो दौलत की भी कमी नहीं। अख्तब के एक ही बेटा था। अख्तब के एक ही बेटा था, उसका नाम था हाई। अब जब बाप इतना बड़ा है तो बेटा भी ऐसा ही होगा। उसकी भी बड़ी शोहरत थी, उसका भी बड़ा डंका था। भाई इकलौता बेटा है, क्या कहना। तो अब वो जो अख्तब का बेटा हाई था वो जवान हो गया। अब जब वो जवान हुआ तो उसके लिए एक अच्छी बीवी की तलाश शुरू हो गई कि भाई एक अच्छी बीवी, अच्छे खानदान। अब वो जो खातून ढूंढी गई वो माहिर नुजूम थी, नुजूमी थी, बहुत बड़ी। उसे सितारों का इल्म था, कौन सा सितारा कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। वो लोगों के नक्शे बनाया करती कि तो अब सितारा यहां से यहां निकल गया, अब हरकत ना करना। वो उसके घर में आ गई। हाई की शादी उस औरत से हुई। अल्लाह ने इस औरत को 5 बेटे दिए। भी नाम सुन लीजिए आप। पहले का नाम है रबी। क्या नाम है? रबी। दूसरे का नाम है यासिफ। तीसरे का नाम है अंतर। चौथे का नाम है हारिस और 5वें का नाम है मरहब। अब ये 5 बेटे अल्लाह ने उसे दे दिए। 5 बेटे दिए। हर बेटे के पैदा होने पर उसने हिसाब लगाया कि इसकी जवानी ऐसी है, इसका बचपन ऐसा है, इसका लड़कपन ऐसा है, ये इतना शुजा होगा, इतना बहादुर होगा, इतना अक्लमंद होगा। ये खैर बच्चे जवान होते चले गए। अब बच्चे भी बाप की तरह शुजा, बहादुर, रुस्तम, लड़ने वाले। जब उस औरत का वक्त आखिर आया तो उसने इन 5 बेटों को बुलाया और बुला के इनके गले में एक एक तावीज डाला जो सोने के खोल में था, और खोल में डाल के कहा कि तुम्हारी मां को जाहिल नहीं है, बड़ी पढ़ी लिखी है। मैंने दुनिया के हिसाब निकाले, तुम अपनी औलाद का हिसाब कैसे ना निकाल दी। मैंने जो कुछ तुम्हारा हिसाब निकाला था वो इस तावीज में लिख के तुम्हारे गले में डाल दिया। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों से ज्यादा शुजा बहादुर कोई है नहीं। बच्चे भी खुश हो गए। क्या कहने अम्मा। कम अगर मेरे 5 बेटों, तुम एक बात याद रखना, दुनिया में सबसे लड़ना हैदर से ना लड़ना। हैदर से 5 बेटों को वसीयत की और इस दुनिया से चली गई।
अब 5 बच्चे हैं। उन्होंने कहा अम्मा कह के गई होंगी कि हैदर से न लड़ो, ना नहीं लड़ेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अब ये इन्हीं किलों में, किले बड़े मजबूत हैं, इतने मजबूत किले कि आप सोच रहे। मुसलमानों से मुआहिदा हो गया, डील पक्की हो गई कि हाँ भाई ठीक है हम चलेंगे तुम्हारे साथ। और हम गए और बस मदीना यूं फतह कर लिया, क्योंकि इनके पास अंदर के भी कुछ मुखबिर थे। समझ गए ना आप? परसों की तकरीर याद है आपको, जिन्हें हजरत अली ने मदीने से बाहर निकाला था, वो भी तो यहूदी थे। वो भी इनसे मिल गए। उन्होंने कहा हमें रास्ते पता है, हमें गलियां पता है, हमें चौक पता है, तुम परेशान क्यों हो? उस जमाने में गूगल थोड़ी था। हम हैं, हम तुम्हें लेके चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उधर नबी बैठे हुए हैं, जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने आने के बाद कहा कि मोहम्मद, यहूदी तुम पर हमला करना चाहते हैं, इससे पहले कि वो तुम पर हमला करें तुम उठो और आगे बढ़ जाओ। ये 7 हिजरी है, 7 हिजरी। बाज ने लिखा माह सफर, बाज ने लिखा माह मुहर्रम। नबी काफिला लेके निकल गए और खैबर की तरफ चल चुके हैं। खैबर मदीने से 80 मील के फासले पर था, यानी तकरीबन 140 या 150 किलोमीटर मान लीजिए। और बाज ने लिखा कि 48 घंटे लगते थे, 48 घंटे सवारी से लगते थे जाने में। बाज ने लिखा, ये मैं आपको मुख्तसर तरीके से रिवायात सुना, 48 घंटे लगते थे। नबी चल दिए। अब नबी के पास जो लश्कर है उसमें मुसलमानों की तादाद है 1400। कितनी? 1400 है। मुसलमानों की तादाद है 1400 और सवारियां हैं 200। ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर सब मिला के 200 है, यानी 1200 आदमी पैदल। ये लश्कर चलता रहा। अब पैदल तो पैदल है ना भाई। पहुंचे खैबर की वादियों में पहुंच गए। अब सुनते रहिएगा, बस अब मैंने जितना बैकग्राउंड बनाना था बना लिया। पहुंच गए खैबर। 200 सवारियां हैं, 1400 आदमी हैं। कभी ये उतरता है तो वो बैठता है, और वो उतरता है तो ये बैठता है। खैर नबी ले आए खैबर में। मैदान खैबर यानी वो जो किले हैं उनके सामने एक मैदान है, बड़े बड़े किले, 10 किले। बाज ने लिखा 7, बाज ने 10, ठीक है ना। 10 किलो के बीच में मैदान है। उसमें मुसलमानों ने अपने कैंप, टेंट, टमोटियां गाड़ दी। अच्छा, जब ये टमोटियां गाड़ रहे थे तो खैबर के कुछ यहूदी बाहर खेत में काम करने आए हुए थे, काश्तकारी। उन्होंने देखा भाई ये कौन है। जब उन्होंने परचम को देखा, लगे तो मुसलमानों का परचम है। मुसलमान आ गए, लो हम तो अभी प्रोग्राम ही बना रहे हैं। ये आ भी गए। वो दौड़ के अंदर गए और उन्होंने जाके अपने सरदार इन 5 को बुलाया और बुला कहा कि हुजूर मुसलमान आ गए और सुनो थके हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। इनकी शक्लों से लग रहा है, इनकी शक्लों से लग रहा है कि ये बहुत चल फिर के आए हैं, इनके अंदर हाल नहीं है। कहो तो अभी हमला कर दें। अभी तो इन्होंने सांस भी नहीं लिया, हम जाके इन पे हमला करते हैं और ये कहानी खत्म हो जाएगी इनकी। मगर नहीं, मरहब ने कहा नहीं, ना ना ना, इन्हें मैं निशाने इबरत बनाना चाहता हूं। परेशान क्यों? बस तुम इतना करो कि किलों के दरवाजे बंद कर दो, अंदर वाला बाहर ना जाने पाए, बाहर वाला अंदर ना। ये तो भूख के प्यासे मर जाएंगे। लीजिए, सरदार का कहना था कि दरवाजे बंद हो गए। अब लतीफा सुन लीजिए। यहूदी तो सारे खैबर के अंदर आ गए, मगर यहूदियों के जो गधे थे वो खैबर के बाहर रह गए। ये तारीख है, ये सुनिए, ये आपने नहीं सुना होगा। सारे यहूदी खैबर के अंदर और उनके जो गधे बाहर चल रहे थे वो बाहर ही रह गए। मुसलमानों ने कहा यहूदी तो भाग गए, गधे फंस गए। गधों को पकड़ा और ज़बह किया और खाना बना लिया। जनाब सलमान दौड़े हुए गए, या रसूल अल्लाह, गजब हो गया। का क्या? का मुसलमानों ने यहूदियों के गधे पकड़ के ज़बह किए और उन्हें पका। नबी ने कहा जाके कहो हराम है, गधे का गोश्त खाना हराम है। और 2 रिवायतें, बाज ने कहा कि नबी ने फरमाया वो बर्तन भी फोड़ दो जिसमें खाना बनाया है, ठीक है ना, वो बर्तन भी फोड़ो जिसमें बनाए। और बाज ने कहा कि उन बर्तनों को गोश्त फेंक दो और उन्हें धो दो। जनाब सलमान आए और जनाब सलमान ने कहा कि फेंको, गधा कोई नहीं खाएगा गोश्त। नबी ने कहा नहीं, कोई नहीं खाएगा गधा, कोई नहीं खाएगा। अंडिये फेंक दो। अब आपने गौर किया? नहीं, मैं करीब आ जाए।
यानी खैबर तक कुछ गधों को यह भी नहीं पता था कि गधा खाना है कि नहीं खाना है। नहीं पहुंचे आप? खैबर तक कुछ गधों को यह नहीं पता था कि गधा खाना है कि नहीं खाना है। अब और करीब आ जाए। अच्छा, सारे खा रहे थे, सारे बना रहे थे, सारे ज़बह कर रहे थे, अकेले सलमान दौड़ के आए और सलमान ने कहा, या नबी अल्लाह, मुसलमानों ने यहूदियों के गधों को ज़बह कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो 1400 और हैं, सलमान और है। वो 1400 और हैं और सलमान, अगर सलमान भी उन जैसे होते तो वो भी उनके शरीक होते। खैर, नबी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये 40 दिन का महाज है और हम इसे पता कर लेंगे, परेशान ना हो। ठीक है जी। सबसे पहले जिसके हाथ में अलम दिया गया उसका नाम महमूद था, उसको अलम दे दिया गया। 5 दिन महमूद के हाथ में अलम रहा और वो अलम लेके दौड़ता रहा बेचारा। अच्छा, अब मुश्किल क्या है? इस जंग में 2 मुश्किलें हैं, सुनते रहिएगा। पूरी जंग 5 या 6 मिनट की है, मगर उससे पहले जो माहौल है वो समझ लीजिए। इस जंग में 2 मुश्किलें हैं। एक मुश्किल तो यह है कि इस जंग में जब जैसे ही नबी खैबर में पहुंचे, नबी बीमार हो गए, नबी को दर्द शुरू हो गया। इतना दर्द, इतनी शिद्दत का दर्द, इतनी शिद्दत का दर्द कि नबी खेमे से बाहर नहीं आए और नबी ने जंग का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा कि क्या करना है, क्योंकि दर्द इतना था, शिद्दत दर्द था। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इस जंग में अली मदीने से नहीं आए थे। क्यों? आशोबे चश्मे में मुब्तला थे, आपकी आंख में प्रॉब्लम थी, मुश्किल थी, आंख सुर्ख थी, देख नहीं पा रहे थे, खुल नहीं पा रही थी, तो नबी अली को छोड़ के आ गए और यहां आ गए। अब नबी तो उठ नहीं पा रहे हैं, तो रिवायत कहती है कि महमूद के हाथ में अलम था, पहला अलम बरदार उसी को बनाया, और जिसने बनाया तो उसने कहा कि जाके फतह करा। वो गया और उसने जाके बड़ी मेहनत की और आ गया। 5 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं। जब 5 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं निकला तो 6ठे दिन ये अलम हजरत उमर के हाथ में आया। हजरत उमर को दिया गया कि भाई अब आप ट्राई कीजिए। हजरत उमर घोड़े पे बैठे और अलम लेके गए और पहुंच गए। 3, 4, 5 दिन इनके हाथ में भी रहा। रिवायात का जुमला ये। अब मुसलमान कहते हैं कि हजरत उमर से खैबर तो फतह नहीं हुआ, मगर एक काम हुआ, ये एक आदमी को पकड़ लाए, यहूदियों का एक आदमी पकड़ लाए। तो मुसलमानों ने लिखा कि अगर खैबर फतह हुआ है तो उसी आदमी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने अंदर के सारे राज बाहर के मुसलमानों को दे दिए। इसीलिए कहते हैं घर का भेदी, समझ गए ना? अब समझते रहिएगा। मगर फतह किसी तरीके से हो नहीं रही है, तो वो मामला किसी तरीके से हल, मगर वो एक आदमी को बगल में दबा के ले आए और कहा, उन्होंने बिठाया कि मारो इसे, पूछो अंदर क्या हालात है, खाना कितना है, पीना कितना और क्या मामला है। उन्होंने कहा अंदर तो मजे ले रहे हैं लोग, वहां क्या मुश्किल है? बेहतरीन। बोले भाई हम तो मर गए, कोई मुश्किल नहीं। फिर यह अलम हजरत अबू बकर को दिया गया। जंग किसी तरीके से फतह नहीं हो रही। 39 दिन हो गए, जंग फतह नहीं हो। मुश्किल क्या है? नबी दर्द में मुब्तला है और अली मदीने में। जब 39 दिन हुए तो कल का जुमला आपको याद है, नबी ने इमरजेंसी मीटिंग बिठाई और बिठा के कहा कि भाई क्या करें, मैंने तो 40 दिन का वादा किया था। तो एक सामने का, मुझे तो इन पे से पहले ही से शक था कि नबी है कि नहीं। ये भी जुमला है, मुझे तो ये जुमला है वाकई कि मुझे तो इन पे शक है कि नबी है कि नहीं, वरना अगर नबी होते तो वादा करके आए थे 40 दिन के अंदर फतह हो जाना चाहिए। रात का वक्त आया, नबी ने कहा क्या करें? तो एक ने कहा जी मेरी राय तो यह है, रात का वक्त है, अंधेरा है, ना कोई हमें देखने वाला, बस हाँ जितनी जल्दी हो सके मैदान। अब आप हंसिए मत, जो जैसा होता है वैसे ही राय देता है। टाइम क्या हो गया? जो जैसा होता है वो वैसी ही राय देता है। 39 दिन हो गए, 39 दिन हो गए। अब सूरज डूबने जा रहा है। नबी खेमे से बाहर निकले, मुसलमानों का जायजा लिया, सब थके हुए हैं, खस्ता हैं। अच्छा, नबी बार बार पूछ रहे थे इनसे, जब भी आते थे क्या हुआ? कि जी कुछ नहीं हो पाया,
क्यों नहीं हो पाया? मैं तो भेज रहा हूं लश्कर, टोलियां भेज रहा हूं। तो हमेशा दो मुश्किलात पेश नजर रही रसूलुल्लाह के। सरदार से पूछते थे क्या हुआ? उसने कहा जी हम क्या अकेले लड़ते, ये पीछे वाले भाग गए। नबी पीछे वालों से पूछते थे कि तुम क्यों आ गए, तो ये कहते थे हम क्या लड़ते, आगे वाला निकल गया। तो नबी इस पूरी जंग में कभी सरदार बदलते रहे, कभी सिपाही बदलते रहे, मगर फतह किसी तरीके से नहीं हुई। 39 दिन हो गए, रात का वक्त आया, सूरज डूबने लगा। नबी ने मुसल्ला बगल में दबाया, सलमान जैसे साहबी को साथ लिया, पहाड़ के दामन में आए, मुसल्ला बिछाया, हाथों को उठाया और देख जुमला कहा। हाथ उठा के कहने लगे मैं ना कहता था उसे साथ आने दे। आए 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 आए, मैं ना कहता था उसे साथ आने दे। तूने कहा था मदीने में रहने दे, उसे छोड़ आया हूं, इन्हें छेड़ बैठा हूं। कल 40वां दिन है, अगर कल फतह ना हुई तो मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपने जिस्म पर बगैर ज़ीरा पहने मैदान में उतरूंगा। और फिर याद रखना, जिसने जख्म मुझे आएंगे, मुझे नहीं आएंगे, शरीयत को आएंगे, इस्लाम को आएंगे, उसूल को आएंगे। फतह तो होना है। क्यों? इसलिए कि मैंने जबान दी है, मेरी जबान इस्लाम की जबान है, मैं बोलता ही वो हूं जो वही होती है। मैं कह चुका हूं उन्हें कि कल फतह होना है, अगर कल फतह ना हुई तो क्या होगा? मैं जैसे ही कहा उधर से जिब्राइल आ गए, जिब्राइल मुस्कुरा रहे हैं, नबी परेशान और मुस्कुरा रहे हैं। तो कहने लगे तुम मुस्कुरा क्यों रहे? तो कहने लगे अल्लाह यही तो चाहता था कि तुम परेशानी में आओ। का परेशानी में मुझे लाना चाहता था? कहां भाई, मेरी परेशानी से अल्लाह क्यों मुतमईन है? का इसलिए कि तुमने अपनी पूरी कौम को हर चीज बता दी, नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, हज करने कैसे जाना है, सारे अमाल तुमने बता दिए, मगर तुम आज तक कौम को यह नहीं बता पाए कि अगर मुसीबत में घिर जाओ तो क्या करना है। अब तुम्हारे जरिए बताया जाएगा कि मुसीबत में घिरना है तो क्या करना है। का करना क्या है? कहो नादे अली, 80 मील का फासला है, 80 मील का। जैसे कहा नादे अली, सुन लीजिएगा, जैसे कहा ना नादे अली, 80 मील का फासला है। नबी खैबर में, अली मदीने में, आंखें दुखने आई है। इधर नबी ने कहा खैबर में नादे अली, उधर मदीने में बैठे हुए अली ने कंबर को दी सदा कि मेरा राहवार ला, भाई बुला रहा है, जरा जुल्फकार ला। कंबर को दी सदा के मेरा राहवार ला, भाई बुला रहा है, जरा जुल्फकार ला। जुल्फकार लेके अली घोड़े पर सवार हो चलने लगे, कंबर भी साथ। 80 मील का फासला है। मुसलमानों ने लिखा कितने किलोमीटर, कितने घंटे, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का सफर है भाई, 80 मील, सॉरी 150 किलोमीटर। 80 मील 150 किलोमीटर, कितना लंबा फासला है। उधर अली ने मदीने में सुना कंबर तलवार लाओ, घोड़ा लाओ, कंबर ले आए। अब कंबर तो कहते उसे ना जो अली के साथ साथ रहे, मौला मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अब अली ने क्या किया? घोड़ा मंगाया। बोलिए, कहा कि कंबर तुम अपना घोड़ा लेके आओ। ना ना ना, ये कहा कंबर घोड़े पे बैठ जाओ। क्या कहा? कंबर हाथ पकड़ लो। कमाल है, 80 मील 150 किलोमीटर, बकौल मुसलमानों के 48 घंटे लगना है। आप कह रहे हैं हाथ। अच्छा, जब कहा ना हाथ पकड़ लो, कंबर ने नहीं कहा कि कैसे पकड़ूं, क्यों पकड़ूं, कहां तक चलूंगा, क्योंकि कंबर अली का मिजाज जानते थे कि हाथ पकड़ाना मेरा काम है, खैबर तक पहुंचाना अली का काम है। खैबर तक पहुंचाना अली का काम है। बस जैसे ही हाथ पकड़ा, आंख बंद कर लो, आंख बंद की, आंख खोल दो, आंख खुली तो खैबर में थे। इतनी देर में तो मैं पढ़ भी नहीं पाया जितनी जल्दी अली पहुंच गए। मेरे पढ़ने में देर लगी होगी, अली के पहुंचने में देर नहीं लगी। अब नबी तो कल कह चुके थे, कल अलम दूंगा मर्द को,
उसे दूंगा जो अल्लाह को दोस्त रखता है, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते हैं। अब जो सुबह लोग उठे तो मुतमईन थे कि अलम तो हमें ही मिलना है, मगर रसूल उनसे ज्यादा मुतमईन थे, क्योंकि जिब्राइल कह चुका था कि कहो नादे अली, और नबी कह चुके थे, ठीक है ना, नबी कह चुके थे कि नादे अली, हो गया, अली आ गए, अली आ गए, अली के हाथ में अलम दिया गया। अब वो नुजूमी माँ के नुजूमी बेटे वो ऊपर से देख रहे हैं और बड़े मुतमईन होकर देख रहे हैं, और उनसे बड़ा एक और नुजूमी माँ बैठा हुआ है जो सिर्फ हिसाब और किताब लगा रहा है, रजिस्टर खोलता है और हिसाब लगा लेता है। चले अली, अली चले, या नबी अल्लाह कब तक लड़ूं? अली जब तक खैबर फतेह ना हो जाए तब तक लड़ना। चले अली। अब अली ने जानबूझ कर नहीं, कोई ये नहीं कि दुश्मन डर जाएगा घबरा जाएगा, अली आए और आने के बाद वो अलम लिया और एक पत्थर पे गाड़ दिया। अली ने पत्थर पे गाड़ा यार, मोम पे नहीं। जैसे ही गाड़ा तो वो जो जितने यहूदी थे सब घबरा गए, क्योंकि आज तक तो ये हुआ ही नहीं था, ये क्या हो गया? तो लोगों ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा 2 मिनट रुको, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या कहने लगे, ये भी थोड़ा बहुत सितारों के बारे में जानता है, इसे मालूम था कि अब ये सितारा इस बुरुज से निकलेगा और इसमें दाखिल होगा, लिहाजा सेम उसी टाइम उसने उस बुरुज का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब ये इस बुरुज में से सितारा निकल के इसमें दाखिल होता है तो हर पथरीली चीज मोम हो जाती है, इसे पता चल गया, लिहाजा इसने वो पत्थर पहले गाड़ दिया और तुम लोग घबरा गए। घबराने की बात नहीं। ये आवाज अली के कान में आ गई, कान में आना था। अब आप गौर सुनिए, जैसे कान में आई तो अली ने उसकी तरफ देख के कहा, अब वो सितारा कब आएगा? उसने कहा जब आएगा जब तुम होगे ना हम, तो कई हजार बरस में एक दफा आता है। अली ने कहा तो रुको, तू क्या कह रहा है? सितारा अभी निकला था ना? कहा। फिर अली ने अलम उखाड़ा और दूसरे पत्थर की तरफ लेके चले गए। अब देख, अब जैसे ही देखना था तो उसने अपना रजिस्टर उठाकर बाहर फेंक दिया। का क्या का हिसाब नहीं लग सकता का? क्यों? का जैसे ही इसने अलम निकाल के दूसरे पत्थर की तरफ चलना शुरू किया, सितारा फिर निकल के चलने लगा। आपने गौर ही नहीं किया। एक लफ्ज कहना चाहता हूं, बस एक लफ्ज कहना चाहता हूं, एक लफ्ज कहना चाहता हूं, दुनिया में और हम में यही फर्क है कि दुनिया उनके दरवाजों पे जाती है जो सितारों में तकदीर बताते हैं, हम उनके दरवाजे पे बैठे हैं जिनके दरवाजे पे सितारे तकदीर बनाते हैं। अब सुन लीजिएगा, मुसलमान जब आए थे खैबर में तो फकीर थे, हालात नहीं थे, इनके पास खाने को नहीं था, इनके पास पहनने को नहीं था, और जब वापस गए तो सारे गनी थे, सब अमीर हो गए, मालदार, इतना माल इन्हें मिला। बाज रिवायतें कहती हैं कि इतना सोना मिला कि इन्हें कुल्हाड़ियों से काट के बांटना पड़ा। समझे आप? कोई मामूली जंग नहीं है खैबर। अली आ गए, अब तो सब हिल गए, हिल गए, और जब हिल गए तो ना तो वो रोक सकते थे, मगर वो बड़े मुतमईन थे क्योंकि खैबर का दरवाजा बड़ा मजबूत था। देखिए मैं बताऊं आपको, ये सोशल मीडिया का जमाना है। किस चीज का जमाना है? सोशल मीडिया का। हम रहें ना रहें ये वीडियो रहेगी, आप रहें या ना रहें जामिन भाई ये वीडियो रहेगी। आपका नोहा, आपका मरसिया, आपकी रुबाई, आपका सोज, आपका सलाम इसमें रिकॉर्ड रहेगा, आपका नारा हैदरी सब इसमें महफूज रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो लड़के बैठे हैं ये बताएंगे सोशल मीडिया के, आपको नहीं पता होगा मगर मैं बताना चाहता हूं आपके इल्म में इजाफे के लिए। पिछले 10 साल में मिंबर से खैबर नहीं पढ़ा गया। उसका नुकसान जानते क्या? हमारे जितने बुजुर्ग उलमा थे वो पढ़ते थे, और हमने भी सुना है और हमने भी पढ़ा है, और रिवायात में भी है कि खैबर का दरवाजा इतना मजबूत और इतना बड़ा था कि उसे 40 आदमी मिलके खोलते थे और 40 आदमी मिलके बंद करते थे। ये है कि नहीं? ये वो भी पहलवान, जामिन भाई ने उसकी और वजाहत की, पहलवान आम नहीं, ठीक है? इसका मतलब इन्होंने बताया कि आदमी और होता है, पहलवान और होता है, ठीक है ना? पहलवान, ठीक है ना?
और उस जमाने का पहलवान खोल रहा और बंद कर रहा, इतना बड़ा दरवाजा था। हमने पिछले 10 साल से खैबर पढ़ा ही नहीं, कौम को सुना ही नहीं। अब सोशल मीडिया पे आप खैबर डालिए, खैबर का दरवाजा, तो 3 मौली साहब आपको खाड़ी में खड़े हुए नजर आएंगे सऊदिया की, और एक बारीक सा खप्पचों का दरवाजा, तुमने देखा नहीं, खप्पचों का दरवाजा हिला के दिखा रहे हैं वो कि ये है वो खैबर, ये है वो खैबर का दरवाजा जिसे शिया कहते हैं। इतना भारी था, इतना वजनी था कि 40 आदमी खोलते थे और 40 आदमी बंद करते थे। ये है वो जिसे अली ने उखाड़ा था, खुदा की कसम। अभी आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, हिला के। हम यही मान रहे हैं, चल तेरी बात मान लेते हैं कि यही खैबर का दर है। तो अगर यही खैबर का दर है तो तुम्हारे अब्बा से उखड़ा क्यों नहीं? भाई अगर खैबर का दरवाजा यही है, उखड़ा क्यों नहीं? या तो ये मानो कि अब्बा में इतना भी दम नहीं था कि खप्पचों का उखाड़ लेते। भाई ये जो फिर 39 दिन का चांस दिया गया, ये जो 39 दिन मौका दिया गया, ये जो 39 दिन का बिल्कुल खुल के जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। क्यों? नबी को भी ये डर था कि अगर इन्हें मौका ना मिला तो घर में जाके एक जंग है, फिर वहां जाके एक मसला शुरू होगा, घर से आवाज उठेगी हमारे अब्बा को तो मौका ही नहीं मिला, हमारे भैया को तो मौका ही नहीं मिला। नहीं, सभी सबको मौका दिया, जाओ उखाड़ लो, नहीं उखड़ा। अब अली चले, अब अली चले, सुनते रहिएगा, अब अली चले। ओ खैबर का दरवाजा, खैबर का दरवाजा। अली ने गए और जाने के बाद अब जब पहलवानों ने देखा कि अली आ रहे हैं तो मरहब ने कहा कि दरवाजा बंद रखो, ना अंदर आ गया। अच्छा, अब तक का क्या आलम था? अब तक मरहब उतर के नहीं आया था, मरहब उतर के ऊपर से नीचे नहीं आया था, वो वही बैठा था चोटी पे, और वहीं से दरवाजा खिड़की खोल के कहता आओ। तो नीचे टहलते हुए मुसलमान कहते नहीं, हम तो वैसे ही अपना चहल कदम ही करना है, आप वहीं रहिए। अब जो इसने खिड़की खोली और जैसे ही गर्दन बाहर निकाल के, इससे पहले का ये कहता कि आऊं, अली ने यहां से कहा तू आ रहा है या मैं आऊं? तू आ रहा है या? ओ, इसने कहा इसका मतलब वो और थे, ये और है। इसने सिपाहियों से कहा दरवाजा मजबूती से बंद कर दो। उसने कहा हुजूर मजबूती से बंद कर दिया, कोई बात नहीं, अब आप मुतमईन रहिए, अब दरवाजा बंद हो गया, अब क्या बचा है, आप मुतमईन बैठे रहिए, ये दरवाजा कौन हिला पाएगा? खंदक याद है आपको? खंदक याद है? खैबर का दरवाजा ऐसे नहीं खुलता था, ऐसे नहीं खुलता था खैबर का दर, जैसे ही खुल रहे नहीं। बाज रिवायतें कहते हैं खैबर का दर ऐसे खुलता था, समझे? वो चैनों से, रस्सियों से ऐसे खींचा जाता था और फिर ऐसे खुल जाता था। सामने थी खंदक, गढ़ा, नाला, दरिया। बड़ा इत्मीनान था इन्हें, बहुत खुश थे कि खंदक कैसे पार होगी। अली आए, घोड़े को एड़ लगाई, खंदक के इधर आए और खैबर का दर के अंदर अली ने उंगलियां फंसाई। बल्कि कह दिया जाए कि यदुल्ला, अल्लाह के हाथ ने खैबर के दर को पकड़ा और पकड़ के उसे उखाड़ दिया। खतीब आले मोहम्मद कहते हैं कि कमाल ये नहीं था कि अली ने खैबर का दर उखाड़ दिया, खैबर का दर उखाड़ना कमाल नहीं था। जब खैबर का दर उखड़ा तो शिद्दत इतनी थी खींचने में कि दीवारें भी हिल गईं। कितनी ताकत होगी, क्यों? क्योंकि ये अली की ताकत नहीं थी, ये यदुल्लाह की ताकत थी। अली तो अभी सूखी हुई रोटी नहीं तोड़ पाएंगे, अभी चंद लम्हों के बाद अली सूखी हुई रोटी नहीं तोड़ पाएंगे, उसे तोड़ने के लिए भी घुटने का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, अली का कमाल ही यह है कि अली के पास अपनी जात की कोई चीज नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। पहली तकरीर याद है आपको? पहली तकरीर याद है हिजरत वाली? अली अपना नफ्स बेच चुका, अल्लाह की मर्जी खरीद चुका। खैबर का दर उखड़ गया, खैबर का दर उखड़ गया और अली ने अब उसको अपने हाथ पे लिया और पुल बना लिया। पुल बन गया। वो क्या करते हैं अली? उस खैबर के दर को लेते हैं, इधर लगाते हैं, मुसलमानों को इस पे बिठाते हैं और इधर लगा देते हैं। समझ रहे हैं? इधर के सिपाही इधर और इधर के सिपाही इधर। मुसलमान दौड़े हुए आए, या रसूल अल्लाह, कमाल हो गया। क्या
काली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया, काफिर, और अपने हाथ पे लिए हुए। ये नबी आया क्यों है? क्यों आया है? ये नबी इसलिए आया है ताकि इबादत की तरफ बुलाए, रियाजत की तरफ बुलाए, अच्छे अमाल की तरफ बुलाए। मुसलमान दौड़े हुए गए, या नबी अल्लाह हम देख के आए कि अली के हाथ पे खैबर का दर है। तो नबी को कहना चाहिए था शाबाश जिंदाबाद। नबी ने कहा वापस जाओ, हाथ देख के आओ, अली के पांव देख कर आओ, अली के पांव देख कर आओ। ये नबी आया क्यों है? अगर नबी कहे यहां खड़े रहो तो खड़े रहना इबादत, बैठो तो बैठना इबादत, चलो तो चलना इबादत, सो तो सोना इबादत, जागो तो जागे। मुसलमान हाथ देख के आए थे, नबी ने कहा जाके पांव देखो, और नहीं किया। मेरा जोश अकीदत यह कहता है कि नबी ने पांव दिखा के बताया कि खाली अली का चेहरा देखना इबादत नहीं है, अली के पांव देखना भी इबादत है। और अब जब अली के पांव देखे तो रिवायत कहती है कि अली के पांव जमीन पर नहीं थे, हवा के दोष पर थे, हवा के दोष पर थे। मरहब बाहर आया, उसने अपना तारुफ कराया, अली ने अपना तारुफ कराया। हर जंग में अली ने क्या कहा था? मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। आज जब उसने पूछा आपकी तारीफ, आपका तारुफ, तो अब अली को क्या कहना चाहिए था? वही जो हर जंग में था, मगर हर जंग में मरहब सामने नहीं था। इस जंग में मरहब सामने आया है। अब मरहब को अपना माजी याद हो ना हो, अली को याद था, लिहाजा अली ने एक ही तारुफ में अपना भी कराया और इसका भी कराया। अली ने फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। आपने गौर नहीं किया? मेरी मां ने, ये कह देते मेरा नाम हैदर है, ये कह देते मेरा लक़ब हैदर है, ये कह देते मेरा तारुफ हैदर है। ये क्यों कहा? मेरी मां ने। मां का जिक्र इसलिए किया ताकि उसे उसकी मां याद आ जाए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। टाइम क्या हो गया? हो गया तो ठीक है। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। उसने कहा हैदर है, उसे अम्मी की बात याद थी, उसे अम्मी की बात याद थी। उसने कहा मां ने कहा था कि हैदर नाम के शख्स से न लड़ना। उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा जी मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा? मेरी मां ने मुझे मना किया। अच्छी मां के बेटे की यही पहचान। उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा जी, मेरी मां ने मना किया। वो वापस चल दिया। जब वापस जा रहा था तो एक शख्स उधर से आता हुआ मिला। कहां जा रहा है? तू तो लड़ने गया था। उसने कहा लड़ने गया था पर लड़ूंगा नहीं। उसने कहा कबीले की औरतें हंसेंगी। उसने कहा हंसने थे, जब मां ने मना किया था। तो कहेंगे मां ने कहा था क्या? तो कहेंगे मां ने कहा था हैदर से ना लड़ना। तो बोले क्या ये वही हैदर है जिस तेरी मां ने कहा था? न जाने एक दुनिया में एक नाम के कितने हैदर हैं, हो सकता है वो कोई दूसरा हैदर हो। ये बात इसकी समझ में आई। और किया आपने, वापस चल, वापस चलो, और वापस अली के सामने ले आया। नतीजा क्या निकला? अली ने इसे, बोलो जोर से बोले, वासिले जहन्नम कर दिया। बस एक जुमला कह के अपनी तकरीर खत्म कर देना चाहता हूं क्योंकि 1 घंटा हो गया। एक ही जुमला, इन 5 तकरीरों का जुज एक ही जुमले में निकाल रहा हूं। ये तो वापस जा रहा था ना, वापस जा रहा था। इसे घेर के कौन लाया? इबलीस, शैतान। इन 5 मजलिसों का जुज ये निकला कि हर दौर में, हर जमाने में, हर अहद में, हर इलाके में अली के सामने जो भी लाएगा या अली के मुकाबले पे जो भी आएगा वो या अपने वक्त का इबलीस होगा या इबलीस का भेजा हुआ होगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।